बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हसन शबीर HS इनकाउंटर TV से आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, आज हम जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे वो सिख जो बरादरी है उनका एहतजाज। भारत के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं। किसान जो हैं वो इस वक्त बाहर निकले हुए हैं। सिख जो बरादरी है वो इस वक्त बाहर निकली हुई है। पंजाब के लोग हैं वो, चूँकि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक थे उस वक्त ये ख़िता जो इस वक्त हम पंजाब के अंदर मौजूद हैं वो ख़िता और पंजाब जो भारत का पंजाब है वो ख़िता एक ही तस्वर किया जाता था। उसके बाद पार्टीशन हुई 1947 के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और वो पंजाब जो है वो भारत के पास चला गया और कुछ पंजाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया। इस वक्त पंजाब इंडिया के अंदर जो सिख बरादरी है वो जो सरापा एहतजाज है मोदी सरकार के ख़िलाफ़, उसके ऊपर आपसे हम जो है कुछ बातें शेयर करेंगे। अब वो किसान हैं वो जो इस वक्त बाहर निकले हुए हैं, उन्होंने ये मोदी सरकार से ये मुतालबा किया है कि वो जो उन्होंने पॉलिसीज़ जो बनाई हैं किसानों के लिए उसको वो वापस लें। वो तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जहाँ पर वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उनके एहतजाज की वजह यह है कि मोदी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसको फिलफोर उन्होंने पास करके वो लागू करने की कोशिश की है पंजाब के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा जो होगा वो सरमायाकार को होगा। सरमायाकार इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, जबकि किसान जो है पंजाब का किसान, इंडियन पंजाब का किसान सिख की सूरत में वो इंतहाई निचली सतह पर चला जाएगा, बल्कि उसको अपने घर बार बेचने तक उसकी नौबत आ जाएगी। उसकी ज़मीनें जो हैं वो उससे छीन ली जाएंगी और उसको बेयारो मददगार कर दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, उनका जो मोटिव है कि वो सरकार ने वो एक बिल जो पास किया है, जो ऑर्डिनेंस पास किया है, ऑर्डिनेंस इस सूरत में पास किया जाता है कि मुल्क में एक एमरजेंसी की जो कैफियत नाफिज हो चुकी हो, तो उस लिहाज से एक ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है ताकि फिलफोल इस पर कोई अमल किया जा सके। अब उनके जो वहाँ पर सिख बरादरी है उन्होंने ये भी जो है वो गिला किया है मोदी सरकार से कि आपने फिलफोर जो है वो ये पास किया, ऑर्डिनेंस पास किया, उस ऑर्डिनेंस को पास करने की क्या ज़रूरत थी जब आपने हमसे एक राय भी लेना मुनासिब ना समझी और आपने इसको फिलफोर पास कर दिया। उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो किसान बरादरी को नुकसान है। उसकी वजह ये है कि किसान बरादरी जो है वो उसको जो उगाएगी अपनी ज़मीन के अंदर, वो सरमायादार जो हैं वो जो जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो जो कंपनियां हैं जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो कंपनियां उनसे ख़रीदेगी वो चीज़ें। वो ख़रीद कर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2000 रुपये की एक चीज़ अगर आपको बेच रही है तो 1000 का जो वो आपसे 1000 रुपये में ख़रीदेगी। जो कंपनी होगी, जो सरमायादार होगा, वो किसान से अगर गंदम ख़रीदती है तो उस लिहाज से, अगर गन्ना खरीदती है तो उस लिहाज से, अगर मकई की एक बोरी ख़रीदती है तो अगर वो 2000 रुपये की बोरी है तो वो आपसे 1000 रुपये की बोरी लेगी। उस कंट्रैक्ट के अंदर ये भी, उस ऑर्डिनेंस के अंदर ये भी शामिल किया गया है कि जब आप कोई चीज़, अगर एक ज़मींदार के साथ, एक किसान के साथ आपका एक मुआहदा हो जाता है और वो किसान जो है उसकी ज़मीन के ऊपर वो जो कंपनी है वो किसी भी बैंक के उससे कर्जा लेने की मजाज होगी, और वो जो कर्जा अगर कंपनी अदा नहीं करेगी तो वो कर्जा वो अदा करना पड़ेगा किसान को। अब किसान अगर फॉर एग्जांपल वो कर्जा लेकर भाग जाती है तो कंपनी को कर्जा किसान को देना पड़ेगा, जिसकी जो अल्टीमेटली यहाँ पर ये होगा कि जो वो कर्जा लेकर भाग जाएंगे तो किसान बेचारा कर्जा उतारते हुए अपनी ज़मीन से भी जाएगा, अपने घर से भी जाएगा, अपनी जो है वो धरती से भी उसको निकालने की, अगर कहा जाए कि उसको अपनी धरती से भी निकालने की कोशिश की जा रही है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। पंजाब के अंदर सिख बरादरी इस वक्त जो है वो बैठी हुई है, सरापा एहतजाज है। बहुत से जो बैंकर्स हैं इंडिया के अंदर, बहुत से ऐसे लोग जो मुख्तलिफ शुबों से अपने मुख्तलिफ शुबा हाय से अपना तल्लुक रखते हैं, वो भी इस वक्त जो कि किसान बरादरी के साथ एहतजाज, सरापा एहतजाज हैं, जिनका मौक़िफ़ ये है कि अगर किसान बरादरी खुशहाल नहीं होगी, जो हमें रिज़्क़ प्रोवाइड करती है, जो हमें खाना प्रोवाइड करती है, जो हमें गंदम प्रोवाइड करती है, जो हमें रोटी प्रोवाइड करती है, अगर वही जो सुख में नहीं होगी तो हमें भी सुख में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भी सुख में नहीं रहना चाहिए। हमें भी उनके लिए बतौर एहतजाज हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा एक फाशिस्ट जहन जो है मोदी सरकार का जो है वो इस वक्त विराजमान है भारत के अंदर भी, जिससे वहाँ पर मुसलमान भी जो है वो सरापा एहतजाज है। आए दिन मुसलमानों के साथ भी जुल्म ज़्यादती वहाँ पर की जाती है। अब सिखों के साथ वहाँ पर जुल्म ज़्यादती की
एक दास्तान रकम की जा रही है, वो इस सूरत में कि वहाँ पर एक गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है, जिसके बाद सिख जो है वो उस ऑर्डिनेंस को वापस लेने के लिए वहाँ पर मौजूद है। उनका कहना यह है कि अगर मोदी सरकार ने भी ये ऑर्डिनेंस पास ना किया तो हम दिल्ली की जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। उनको ये बावर हो जाएगा कि वो सिख बरादरी को, उनकी पावर को अगर उनको चैलेंज करेंगे तो उनको ये इल्म हो जाएगा कि सिख जो है इस वक्त वो अपने हक के लिए निकले हैं और वो अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। इसके अलावा वहाँ पर नाज़रीन ग्रामी एक खालिस्तान की जो तहरीक है वो भी ज़ोर इस वक्त पकड़ रही है, उसके ऊपर भी बात हम करेंगे कि खालिस्तान जो है वो भारत के अंदर जो सिख बरादरी है उनका कहना ये है कि अगर आपको जो सिख बरादरी के साथ कोई मसला है, अगर आपको सिख बरादरी के साथ अगर आपकी नहीं बन पा रही तो आप हमें अलग कर दें, हमें खालिस्तान की जो तहरीक उन्होंने शुरू की हुई है उसके ऊपर आप अगर आ जाएं तो हमें आप अलहदा कर दें। इस पर भी हमें जो है इत्तफाक करते हैं, इस पर भी हम जो है वो दूसरी को दो राय नहीं रखेंगे। इस पर उन्होंने जो है पाकिस्तान की तरफ भी उनकी नज़रें ज़रूर हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इस हवाले से वो क्या अपने जो है फ़राइज़ सर अंजाम देती है। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ तक वीडियो बनाने की बात है और जहाँ तक ये तबसरे और तज्ज़िये की बात है तो हम भी यही कहेंगे कि अब पाकिस्तान को भी जो है वो खालिस्तान तहरीक में सिख बरादरी का साथ ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि जो है सिख बरादरी का मौक़िफ़ यही है कि अगर मुसलमान का जो काबा है, मुसलमान का जो मदीना और मक्का जो है सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, अरब के अंदर मौजूद है, तो इसी तरह से हमारा जो मक्का और मदीना जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। क्योंकि उनके जो गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, उनकी जो जन्म स्थान है वो भी पाकिस्तान के अंदर है, उनकी जो वसाल का जो जगह है वो भी करतारपुर में है, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। जहाँ पर वो पैदा हुई ननकाना साहब, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। तो सिख बरादरी का एक अगर कहा जाए एक मजहबी जो है वो कैफियत इसमें ज़रूर, जज्बात वो हमारे साथ ज़रूर जुड़े हुए हैं, जिस पर हमें उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। अगर वैसे भी अब अगर खारजा पॉलिसी के हिसाब से भी देखें तो पाकिस्तान जो अगर या दूसरे ममालिक जो सऊदी अरब के लिए उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो तब भी हमें खारजा पॉलिसी के लिहाज से भी हमें उनका जो है वो साथ ज़रूर देना चाहिए। इस वक्त वो हमारी तरफ भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा और पाकिस्तान कहाँ तक सिख बरादरी का जो है वो साथ देगा। कुछ वीडियोस मैंने वो एहतजाज की भी देखी जिनमें सिख बरादरी का ये कहना था कि खालिस्तान की तहरीक में हम पाकिस्तान का जो है वो, पाकिस्तान हमारा साथ दे, हम पाकिस्तान का भी साथ देंगे और कश्मीर जो है वो भी आज़ाद होगा, उसमें भी हम जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद ज़रूर करेंगे। तो लिहाजा जो सिख बरादरी इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है वो एक इस वक्त सरापा एहतजाज है, उस पर काफ़ी ममालिक जो हैं वो बैरून ममालिक उन्होंने भी उनका जो है मौक़िफ़ उसको दुरुस्त करार दिया है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसका जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त करार देते हुए किसान को जो मुश्किलात हैं उसको ख़त्म करने की जो है वो तजवीज़ जो है मोदी सरकार को दी है। लिहाजा पाकिस्तान को भी सिख बरादरी के साथ ज़रूर इक्तफ़ा जो है वो करना चाहिए, इत्तफ़ाक़ करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और खालिस्तान की जो तहरीक है, करतारपुर बॉर्डर अगर आपने खोल दिया है तो आपको उनका साथ भी ज़रूर देना चाहिए। मेरी वीडियो पर आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार ज़रूर रहेगा। इस पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी आने वाली नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।